हेलो साथियों, नमस्कार। मैं टीम स्टार क्लासेस से आशीष तिवारी एक बार पुनः आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम आपके सामने पर्यावरण से संबंधित कुछ अहम तथ्य आपके समक्ष रख रहे हैं। तो आपके सभी एग्ज़ाम, यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट, किसी भी एग्ज़ाम में आपके यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं और यहाँ से प्रश्न बनने की पूर्णतः संभावना बनी रहती है। तो देखते हैं नदियों के उद्गम स्थल से कौन सी नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है, वो कहाँ पर जाके मिलती हैं, कहाँ से उनका निकास होता है। तो उसके बारे में आज हम पूर्णतः आपसे चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, जवाब दीजिएगा और कॉपी पेन लेके बैठिए। जो प्रश्न ना आए उसको जो है आप अपने कॉपी पेन में नोट कर लीजिएगा। देखते हैं, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भारत में होता है? निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भारत में होता है और भारत में ही समाप्त हो जाती है? प्रश्न को मैं आपसे एक बार फिर से कह रहा हूँ, क्योंकि कुछ जगह गलतियाँ हमसे भी हुई है। मैं भी एक सामान्य आप लोगों की तरह स्टूडेंट रहा, इसलिए आपसे बता रहा हूँ कि कुछ गलतियाँ हमने भी की है। प्रश्न के माध्यम से, प्रश्न को पूरा ना पढ़ने के कारण प्रश्न में गलतियाँ, हम अपने आंसर को ओएमआर में गलत टिक कर देते हैं। इसलिए प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा उसको आप बताइएगा। भारत में ही उद्गम होता है लेकिन भारत में ही समाप्त हो जाती है। इस बात को देखिए, कितना इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपके सामने। बताइए इसका जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन आपका है ब्रह्मपुत्र, सिंधु, कोसी और चंबल। तो भारत में उद्गम होता है और भारत में ही समाप्त हो जाता है, यानी ये जो है नदी आपकी पूर्णतः जो है महासागर या सागर की तरफ नहीं पहुंच पाती है। स्थल सीमा में ही इसका जो है समापन हो जाता है या फिर किसी नदी में मिल जाती है। तो आपको बता दें, ब्रह्मपुत्र ये जो है आपका तिब्बत की मानसरोवर झील से निकलती है। और आपको बता दें कि भारत में यह अरुणाचल प्रदेश के जो है राज्य से होकर फिर आपका असम में होते आके बांग्लादेश से होकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। यानी ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा, इसको कट कर दीजिए। सिंधु का भी वही हाल है, ये भी आपका जो है भारत से होते हुए सीधे पाकिस्तान में चली जाती है, ये भी कट कर दीजिए। और रहेगी कोसी, कोसी भी जो आपका जो है बिहार की शोक नदी कही जाती है। ये बिहार से होते हुए पश्चिम बंगाल और फिर उसके बाद बांग्लादेश होते हुए फिर ये भी चली जाती है। यानी आपका लास्ट ऑप्शन बचता है चंबल। चंबल नदी जो कि आपका एमपी राज्य से निकली है और सीधा जाके आपका यमुना नदी में मिल गई है। बात समझ गए ना हमारी बात को? देखिए इतना इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इम्पोर्टेंट जो आपका प्रश्न है आपके सामने, इतना बेहतरीन प्रश्न ये है। आपको इसका जवाब नहीं मालूम रहा होगा तो इसको नोट कर लीजिए कि नदी जो है ये चंबल नदी यमुना नदी में मिल जाती है। यानी स्थल में ही, स्थल से ही जाके इसका समापन हो जाता है, ये किसी सागर या महासागर में नहीं पहुंच पाती। जानकारी क्लियर हो गई ना? चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। आंसर डी है आपका, बिल्कुल सही है। और इसका जवाब दीजिए प्रश्न संख्या 2 का। तो प्रश्न संख्या 2 आपसे क्या पूछ रहा है, इसका जवाब पहले देख लीजिए। प्रश्न आप, भारत की निम्न में से कौन सी नदी दक्षिण गंगा के रूप में जानी जाती है? देखिए कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न आपका आ चुका है। इम्पोर्टेंस में इसको भी दर्ज कर लीजिए। ये प्रश्न आपका पूछा जा चुका है। दक्षिण गंगा जो है किस नदी को कहा जाता है, यानी भारत की दक्षिण गंगा। तो ऑप्शन आपका है कृष्णा नदी, महानदी, गोदावरी और एक आपका और है डी ऑप्शन कावेरी। तो जो है आपको बता दें, कृष्णा नदी नहीं है, महानदी भी नहीं है, कावेरी भी नहीं है, गोदावरी आपका सही जवाब होगा। दक्षिण की गंगा जो है गोदावरी नदी को कहा जाता है। जानकारी स्पष्ट होगी ना भैया? चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने, इसका जवाब दीजिए। मध्य प्रदेश में स्थित इंदिरा सागर बांध, मध्य प्रदेश में स्थित इंदिरा सागर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है?
यमुना नदी पर, चंबल नदी पर, या फिर नर्मदा नदी पर, या फिर आपका कृष्णा नदी पर। तो इसका सही जवाब क्या होगा, फटाफट बताइए इसका सही जवाब। तो इसका सही जवाब होगा आपका मध्य प्रदेश में जो है आपको देखिए प्रश्न को कैसे पकड़ा जाता है। प्रश्न जो है आप समझ लें, उसके बाद फिर ऑप्शन पर जाइए, ऑप्शन में चेक करिए कि कौन सी नदी मध्य प्रदेश में है या ये नदी है कि नहीं है। यदि नहीं है तो कट कर दीजिए। तो मध्य प्रदेश में तो यमुना बहती ही नहीं है, ख़त्म बात हो गई, क्योंकि ये आपका जो है उत्तराखंड से एंट्री लेती है और उसके बाद दिल्ली में आती है, दिल्ली से फिर यूपी में चली जाती है। तो भाई बिहार मध्य प्रदेश का कोई औचित्य नहीं है, तो यमुना को कट कर दीजिए। अब आगे जाइए, चंबल नदी जो कि आपका मध्य प्रदेश से संबंध रखती है, इसको छोड़ दीजिए। नर्मदा नदी ये भी आपका संबंध रखती है मध्य प्रदेश से, इसको भी छोड़ दीजिए। रह गई बात कृष्णा नदी, कृष्णा नदी जो है आपका मध्य प्रदेश से संबंध इसका है ही नहीं, इसको कट कर दीजिए। अब बचा 2 ऑप्शन। अब 2 ऑप्शन में आपको ट्रिक करना है कि कौन सी होगी। तो इंदिरा सागर बांध जो है किस नदी पर बनाया गया है, तो नर्मदा नदी पर बनाया गया है। क्लियर होगी बात ना, नर्मदा नदी पर जो है इंदिरा सागर बांध बनाया गया है। समझ गए ना भैया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने, इसका जवाब आप दीजिए। प्रश्न संख्या 4 है, इसको पढ़िए। कर्नाटक में स्थित कृष्णराज सागर बांध निम्न में से किस नदी पर बनाया गया है। कर्नाटक में स्थित कृष्णराज सागर बांध निम्न में से किस नदी पर बनाया गया है। कावेरी, गोदावरी, कृष्णा या महानदी, बताइए फटाफट। तो इसका ऑप्शन आपके सामने है, कावेरी, गोदावरी, कृष्णा, महानदी। तो कृष्ण राज सागर बांध। अब आपको यहाँ पे एक चीज़ बात आप तुरंत पहुँच जाएंगे ट्रिक करने के लिए, कृष्णा नदी पर। ये गलती कभी मत करिएगा, क्योंकि जब आपको कृष्ण सागर बांध पूछे आपके प्रश्न में दिया जाए और वहाँ पर कृष्णा नदी दिया जाए, क्योंकि कृष्ण राज से कृष्णा दोनों बात शब्द मैच कर रहे हैं, वहाँ पे भी कृष्ण यहाँ पे भी कृष्ण, तो इससे आप ट्रिक कर देंगे कृष्णा नदी पर कि ये कृष्णा नदी सही है। लेकिन आपका रॉन्ग हो जाएगा और आपके प्रश्न कट जाएंगे इसी तरह। और इसी तरह हम आपको बहुत चुनिंदा प्रश्न आपके समक्ष हम रख रहे हैं, इसको नोट करते हुए चलिएगा। एक एक प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कर्नाटक में जो कृष्ण सागर बांध है वो किस पर है, कावेरी नदी पर। क्लियर हो गई बात ना भैया। कर्नाटक में स्थित कृष्ण राज सागर बांध कावेरी नदी पर बनाया गया है। जानकारी स्पष्ट हो गई ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे अजमेर शहर स्थित है। निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे अजमेर शहर स्थित है। अब आपको बता दें कि यह प्रश्न जो है रीट जो परीक्षा आपके राजस्थान में संपन्न कराई जाती है, वहाँ पर जो है ये प्रश्न एक मॉडल पेपर में पूछा जा चुका है। तो इसलिए इसको भी आप नोट पॉइंट में दर्ज कर लीजिए, विशेष रूप में नोट में। तो इसका जवाब दीजिएगा फटाफट कि ये जो है किस नदी के किनारे है अजमेर। लूनी नदी, गंगा नदी, तीस्ता नदी, ब्यास नदी। अब आपको पकड़ने का प्रश्न का ट्रिक बताते हैं। अभी हमने आपसे ऊपर चर्चा की कि कैसे प्रश्नों को ऑप्शन को कट करते हैं। अब देखिए यहाँ पर ब्यास नदी अब आपका कहाँ पर है, आपका जो है ये जम्मू कश्मीर राज्य की तरफ है, उत्तर भारत की तरफ। इसको आप कट कर दीजिए, कोई मतलब नहीं है। तीस्ता से भी आपका कोई मतलब नहीं है। गंगा से भी आपका कोई मतलब नहीं है। जानते हैं आप जो है गंगा नदी कहाँ बहती है, आपकी यूपी से होके जाती है ना। और बच गए आपका लूनी आपका अजमेर नदी, माफ़ कीजिएगा, अजमेर शहर जो है लूनी नदी के किनारे स्थित है। और अजमेर कहाँ पड़ता है आपका, राजस्थान में भैया, ठीक ना, राजस्थान में पड़ता है और राजस्थान में ही लूनी नदी बहती है। और यह जो है जो गर्मियों के समय में यह नदी सूख जाती है। समझ गए ना भैया। चलिए इसमें पानी की मात्रा उतना ज़्यादा नहीं रह जाती और ये मरुस्थल यानी जैसलमेर तक जाते जाते
पश्चिम राजस्थान की तरफ ये सूख जाती है। क्लियर हो गई बात ना भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न संख्या 6। अलकनंदा तथा भागीरथी नदी जो है किस स्थान पर आपस में मिलकर गंगा नाम से प्रभावित होती है? ये भी प्रश्न आपका पूछा जा चुका है, समझ गए ना। तो अलकनंदा भागीरथी नदी जो है किस स्थान पर आपस में मिलकर गंगा नाम से प्रभावित होती हैं? देवप्रयाग, इलाहाबाद, हरिद्वार, ऋषिकेश। तो अब आप बताइए, ऋषिकेश और हरिद्वार ये दोनों ज़िले पास पास में हैं, इनको आप कट कर दीजिए। बच गया इलाहाबाद। क्या इलाहाबाद में अलकनंदा भागीरथी नहीं है कि हैं? ये भी गलत है, कट कर दिए। बचा आपका क्या? देवप्रयाग। अब यहाँ पर जो हरिद्वार आप सोच रहे हैं कि हरिद्वार में आप कह रहे हैं कि वहाँ पे जो है गंगा नदी है, मान लिया हमने। इलाहाबाद में भी गंगा नदी है। ऋषिकेश में जो है ये नदी जो है आपका गंगा नाम से ही जानी जाती है। तो इनका जो है सम्मेलन कहाँ पर होता है? देवप्रयाग में होता है। तब जो है ये ऋषिकेश से होते हुए हरिद्वार, हरिद्वार से इलाहाबाद, ठीक ना। तो सर्वप्रथम आपका देवप्रयाग, देवप्रयाग से फिर ऋषिकेश, ऋषिकेश से हरिद्वार, हरिद्वार से इलाहाबाद होते हुए आपका बिहार राज्य से होते हुए आपका बांग्लादेश में चली जाती है। समझ गए ना, गंगा नाम से उधर प्रभावित होने लगती है, मतलब आपका हरिद्वार से ही गंगा नाम से जाना जाने लगता है। चलिए आगे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एक एक प्रश्न का हम बहुत निचोड़ करके आपको बताएंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने, इसका जवाब दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक भारत की प्रायद्वीप नदी है? गंगा नदी है, सिंधु नदी है, महानदी है, या फिर ब्रह्मपुत्रा नदी है? अब देखिए, अब इसका कैसे पोस्टमार्टम किया जाता है। देखिए इस प्रश्न को आप आपको पता है कि इस प्रश्न का हमें जवाब नहीं आता है। अब देखते हैं कैसे। अब देखिए, आप उत्तर भारत की नदियों को पहले पकड़िए। उत्तर भारत में आपका गंगा नदी है, ये प्रायद्वीप तो होगी ही नहीं, समझ गए ना, कट कर दीजिए। अब रह गई बात सिंधु, सिंधु भी उत्तर भारत की है, इसको भी कट कर दीजिए। अब बचा ब्रह्मपुत्र, जो कि आपका तिब्बत से होते हुए उत्तर भारत में पूरब से होते हुए भारत में प्रवेश करती है और बांग्लादेश की तरफ जाती है, ये भी पूरब भारत की नदी है, इसको भी कट कर दीजिए। अब बचा महानदी, महानदी आपका एमपी राज्य से होते हुए उड़ीसा राज्य से एंट्री लेते हुए फिर निकल जाती है कहाँ पे? बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो एमपी राज्य जो है आपका प्रायद्वीपी क्षेत्र माना जाता है। वहाँ से आपका ताप्ती नदी, नर्मदा नदी, महानदी, चंबल नदी और ऐसी तमाम नदियाँ जो है मध्य प्रदेश राज्य से निकली हैं। तो आपका महानदी सही हो जाएगा, जो कि प्रायद्वीप भारत की नदी है ऑप्शन के हिसाब से। क्लियर हो गई बात ना भैया। चलिए कितना बढ़िया से आपको ये प्रश्न श्रृंखला अच्छा लग रहा होगा, तो एक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और लाइक भी कर देना भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी की एक शाखा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन गंगा नदी की एक शाखा नहीं है? गंगा नदी की, अब देखिए, हुगली, पद्मा, पशुर, यमुना। अब गंगा नदी की शाखा पूछ रहा है, तो अब यहाँ पे शाखा का क्या मतलब है? मतलब ये नदी गंगा जा रही है, अब यहाँ से एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक सीधा चली जाए, तो ये जो है आपकी क्या है? शाखा है। नदी तो एक है, अब नदियों में जो है आपका कई शाखाओं में बढ़ जाना जो है वो, और उनको अलग अलग नामों से जाना। ये देखिए आपका ये तो ये अलग अलग नामों से जानी जाती हैं, ठीक ना। तो जिसमें आपका जब जो है गंगा नदी आपका बिहार राज्य से थोड़ी सी जब आगे बढ़ती है, पश्चिम बंगाल के पास पहुंचती है, तो वहाँ पर उसका एक शाखा बढ़ जाता है, तो वो क्या कहलाती है? हुगली। क्लियर हो गई। और उसके बाद जब ये जो है प्रविष्ट होती है कहाँ पे? ये दूसरी शाखा जब प्रविष्ट होती है बांग्लादेश में, तो पद्मा नाम से जाना जाता है। पशुर तो है ही नहीं कोई नदी। और उसके बाद बच गई आपकी यमुना। तो यमुना जो है शाखा नहीं है, बल्कि ये नदी जुड़ी हुई है गंगा नदी से, समझ रहे हैं ना।
तो जो है आपका यमुना नदी जो है क्या हुई है, गंगा नदी से सम्मिलन की है, यानी इसका जो है मिलन कहाँ पर हुआ है, प्रयागराज में यानी इलाहाबाद में। यह जो है नदी सहायक नदी है, ना कि शाखा है। बात समझ गए होंगे भैया। ये आपकी सहायक नदी है गंगा की, ना कि शाखा। ये सभी आपकी क्या हैं, शाखा हैं, ठीक ना। ये आपकी हुगली पद्मा जो है गंगा नदी की शाखा है। क्लियर हो गई बात ना। तो ऐसे प्रश्नों का पोस्टमार्टम किया जाता है भैया। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने, और जो भी प्रश्न यहाँ पर हमने आपके समक्ष रखा, ये सभी प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं भैया, ये बात ध्यान में रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुअरी यानी ज्वार नदमुख बनाती है। तो ऑप्शन है आपका कावेरी, नर्मदा, महानदी या फिर कृष्णा। तो अब देखिए जो अरब सागर में जो नदियाँ गिरती हैं वही एस्चुअरी का निर्माण करती हैं, ठीक ना। तो आपकी ये कृष्णा, महानदी, कावेरी ये सब कहाँ गिरती हैं, बंगाल की खाड़ी में। क्लियर। और नर्मदा अरब सागर में। समझ गए ना। तो नर्मदा क्या हुई, आपकी यही नदी है जो एक एस्चुअरी बनाती है। क्लियर हो गई बात ना। चलिए प्रश्न संख्या हो गया 9 आपका समाप्त। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 10 की तरफ। प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने, कौन सी नदी पर राष्ट्रीय जलमार्ग फर्स्ट यानी नेशनल वाटरवे फर्स्ट स्थित है, महानदी पर, बराक नदी पर, गंगा नदी पर या फिर नर्मदा नदी पर। तो आपको बता दें नेशनल वाटरवे फर्स्ट, जो कि हम आपको पढ़ाए हैं, और प्लेलिस्ट में चले जाइएगा ईवीएस की प्लेलिस्ट में, वहाँ पर जो है आपको हम इसके बारे में पूरी तरह से इसका हमने बहुत ही शानदार ढंग से आपको वहाँ पे बताया है। इस वीडियो को जाके आप ज़रूर विजिट करिए और उसको देखिए, आपको सारा मैटर जो है समझ में आ जाएगा नेशनल वाटरवे यानी राष्ट्रीय जल मार्गों के बारे में। तो पहला जो राष्ट्रीय जल मार्ग है वो गंगा नदी पर बनाया गया है। क्लियर। तो यह गंगा नदी पर बनाया गया है। तो ये कहाँ से कहाँ तक है नेशनल वाटरवे फर्स्ट, गंगा यानी प्रयागराज से जो है आपका कहाँ तक है, पश्चिम बंगाल तक है। समझ गए ना। तो ये जो है उत्तर प्रदेश से आपका पश्चिम बंगाल तक है। तो ये पहला नेशनल वाटरवे फर्स्ट है, राष्ट्रीय जलमार्ग गंगा नदी पर। तो प्यारे साथियों, आज का सेशन आपको कैसा लगा, अपना विचार हमें ज़रूर दीजिएगा। बहुत ही खुशी होती है जब आपका बहुत ही सुंदर सा एक प्यारा सा कमेंट आ जाता है हमारे पास, तो वो ज़रूर करिएगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। फिर मिलते हैं अगले भाग में। लेकिन एक बात और आपसे कहेंगे, इस महामारी के दौर में आप लोग अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, घर पर रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें। आप सब लोग आनंदित जीवन जिए। फिर मिलते हैं अगले भाग में। अपना ख्याल रखें। टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।